एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल पे बच्चों। और आज हम पढ़ने वाले चैप्टर नंबर 11 फाइनेंशियल मार्केट। जी हाँ, 11th एंड 12th ये दोनों जो चैप्टर है बेटा वो विद ऑप्शन आपको एग्जाम में आने वाले बेटा 14 मार्क्स के लिए। यस, कितने मार्क्स के लिए आने वाले? 14 मार्क्स। इजी चैप्टर है, बट इजी चैप्टर मार्क्स स्कोरिंग के अलावा ये चैप्टर रियल लाइफ में आपको बहुत सपोर्ट करने वाले बच्चों। क्योंकि आज आप कल बहुत जन सुन रहे हो, रील्स में आप देख रहे हो कि भाई शेयर मार्केट कितना ऊपर जा रहा है, शेयर मार्केट कितना नीचे जा रहा है, लोन लेने का क्या तरीका है, इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो जी हाँ, बिलीव मी, ये जो टॉपिक है वो रियल मार्केट नॉलेज आपको बहुत ज़्यादा देने वाला है अगर आपने ये टॉपिक को इन डेप्थ में स्टडी किया तो। 14 मार्क्स तो मिलेगी और फ्यूचर अर्निंग के लिए भी आपको रास्ता मिल जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना, बाय हार्ट भी होगा और लर्निंग अर्निंग का एक मौका भी फ्यूचर में मिल सकता है मेरे बच्चों। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या है, क्या क्या टॉपिक हम कवर करने वाले बेटा इस टॉपिक में, तो देखते हैं। सबसे पहले आपको दिया है फाइनेंशियल मार्केट का मीनिंग। जी हाँ, आज बहुत ब्यूटीफुल वे से आपको ये मीनिंग ही समझा दूंगा। जैसा आपने मीनिंग समझा ऐसा पूरा टॉपिक आपको बाहर हो जाएगा बेटा, अलग से कुछ बाहर करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, ये आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ। जी हाँ, फाइनेंशियल मार्केट का आपको जो वेटेज है वो चैप्टर नंबर 11 और 12, जी हाँ चैप्टर नंबर 11 और 12 मिला के आपको 10 मार्क्स का वेटेज है और विद ऑप्शन आपको 14 मार्क्स का वेटेज है। तो आराम से आप अपने 14 मार्क्स को स्कोर करने के लिए चैप्टर को पढ़ सकते हो। फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है बेटा बोर्ड एग्जाम के लिए। जी हाँ, फिर मनी मार्केट के फीचर्स या फिर कैपिटल मार्केट के फीचर्स, ये दोनों अलग अलग पूछने के बदले ये लोग क्या करते हैं बेटा बोर्ड एग्जाम में आपको इसका क्या पूछ लेते हैं? डिस्टिंग्विश। यस, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट क्या आ जाता है बेटा आपको? डिस्टिंग्विश आ जाता है। तो अगर मैं आपको कहूँ कि ये एग्जाम में कितने क्वेश्चन, 3 ही क्वेश्चन है। फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट पढ़ना है, डिस्टिंग बिटवीन पढ़ना है अपने को और एग्जाम के लिए चले जाना है। ये 10 या 14 मार्क्स अपने जेब में आने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, क्या होता है फाइनेंशियल मार्केट, क्या क्या हमें एग्जाम में लिखना पड़ सकता है। वो बेसिक समझ गया तो चैप्टर अपने आप हाइड करना, पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? फाइनेंशियल मार्केट। सर ओसी में हमने टाइप्स ऑफ मार्केट पढ़ा है, हमने इकोनॉमिक्स में टाइप्स ऑफ मार्केट पढ़ा है, तो एसपी में टाइप्स ऑफ मार्केट पढ़ने के बदले मार्केट का मतलब हमको पहले से पता है। सर आप समझा दोगे तो अब भी क्लियर हो जाएगा। यस मेरे बच्चों, मार्केट का मतलब क्या है? तो मार्केट इज अ प्लेस। यहां पे अपन प्लेस कौन से पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं बेटा? मार्केट इज अ प्लेस जहां पे कौन मिलने वाला भैया? यहां पे कौन मिलने वाला अपने को? एक होता है बायर और दूसरा होता है सेलर। यस, मार्केट इज अ प्लेस जहां पे कौन मिल सकता है अपने को बेटा? बायर और सेलर। ये लोग क्या करते हैं बेटा? बायर एंड सेलर मार्केट में करते क्या बेटा? चलो फटाफट आंसर करोगे, फटाफट आपको बाहर हो जाएगा। ये दोनों मिलके क्या करते बेटा? तो बोलते हैं एक्सचेंज करते। क्या करते बेटा? एक्सचेंज करते। क्या बेटा? कमोडिटी विथ मनी एंड मनी वर्थ, राइट। ये मार्केट का मीनिंग डेफिनेशन बन सकता है, एक्सप्लेनेशन बन सकता है। मार्केट की एक रियल पिक्चर है। सर नॉर्मल लैंग्वेज में, इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज में अगर कहा जाए मार्केट का मतलब क्या है सर, तो मार्केट इज नथिंग, मार्केट अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर, कौन बेटा? बायर एंड सेलर मीट एंड एक्सचेंज द कमोडिटी फॉर मनी एंड मनी वर्थ, इसे कहा जाता है मार्केट। बट यहाँ पे ये भाजी मार्केट नहीं है, ये मच्छी मार्केट नहीं है, राइट। ये मार्केट कौन सा मार्केट बेटा कह रहे लोग बेटा? ये कौन सा मार्केट अपने को बता रहे लोग बेटा? ये मार्केट का नाम है फाइनेंशियल मार्केट। कौन सा मार्केट है ना? फाइनेंशियल मार्केट। तो फिर से बट मार्केट तो है ना, कॉन्सेप्ट पकड़ के रखो, मार्केट तो है ना सर। तो देखते ये मार्केट है तो हम क्या लेके चलते बेटा? मार्केट है, मार्केट है, मार्केट है। इसका मतलब सर यहाँ पे कितने लोग आएंगे? 2 लोग आएंगे। पहला कौन आएगा? फर्स्ट पर्सन कौन होगा मार्केट में सर बेटा? तो फर्स्ट होगा बी फॉर बायर, नहीं लिख के अपन लिखे बी फॉर बोरोवर, मतलब पहला पर्सन यहाँ पे होगा बोरोवर। दूसरा पर्सन होगा यहाँ पे कौन बेटा? एक बोरोवर है तो दूसरा कौन होगा बेटा मार्केट में? इन्वेस्टर। बोरोवर जिसको पैसों की क्या बेटा? नीड ऑफ फाइनेंस। और इन्वेस्टर कौन है? जिसके पास में क्या बेटा? आइडियल मनी। क्या बेटा? या एम्प्ले मनी, या जिसके पास में लार्ज मनी अवेलेबल है, स्टॉक में मनी अवेलेबल है,
वो इन्वेस्टर बनेगा, इन्वेस्टर मनी इन्वेस्ट करेगा, बोरो मनी बोरोविंग करेगा, राइट माय डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पे दो कैरेक्टर कौन से हो गए, ये मार्केट में बोरोवर और इन्वेस्टर, राइट। ये बोरोवर इन्वेस्टर मार्केट में करेंगे क्या, तो ये भी मार्केट में क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। क्या करेंगे बेटा, एक्सचेंज। जैसे वहां पे भी एक्सचेंज हो रहा था, यहाँ पे भी एक्सचेंज होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या एक्सचेंज होगा बेटा, तो यहाँ पे एक्सचेंज होगा फाइनेंशियल एसेट्स। भाई मच्छी मार्केट में मच्छी, भाजी मार्केट में भाजी, फ्लावर मार्केट में फ्लावर्स। वैसे फाइनेंशियल मार्केट में क्या एक्सचेंज होगा, क्या एक्सचेंज होगा बेटा, तो फाइनेंशियल मार्केट में फाइनेंशियल एसेट्स को एक्सचेंज किया जाएगा, राइट माय डियर स्टूडेंट। और ये फाइनेंशियल एसेट्स का मतलब क्या है, तो फाइनेंशियल एसेट्स को एक और नाम दिया जाता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। क्या नाम दिया था बेटा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। सिर्फ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मतलब ही नहीं समझ रहे, तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को एक और नाम दे सकते हैं अपन लोग बेटा, क्या दे सकते बेटा, तो फाइनेंशियल क्या है बेटा, ये अग्रीमेंट है। क्या है बेटा, फाइनेंशियल अग्रीमेंट, या मैं इसको कहूं डॉक्यूमेंट। क्या कहूंगा बेटा, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट। ये फाइनेंशियल अग्रीमेंट, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट में क्या क्या आ सकता है, तो आएगा अपना शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर, राइट, कमर्शियल पेपर, डिपॉजिट्स, राइट, कमर्शियल पेपर, कमर्शियल डिपॉजिट्स, राइट, शेयर, डिबेंचर, ये सब चीजों की यहाँ पे क्या होती है बेटा, लेंडिंग एंड बोरोविंग होती है, और इसी को कहते हैं फाइनेंशियल मार्केट, राइट। अब थोड़ा सा इसको आगे लेके चलो, यहाँ पे इतना समझ में आ गया होगा आप लोग बेटा, फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट वे टू पर्सनलिटी या टू पार्टीज, एक पार्टी क्या होगी बोरोवर, तो दूसरी पार्टी क्या होगी इन्वेस्टर्स होगी। बोरोवर इन्वेस्टर किस में डील करेंगे, तो बोरोवर इन्वेस्टर डील करेंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में या फाइनेंशियल एसेट्स में। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और फाइनेंशियल एसेट्स का मतलब क्या होता है बेटा, तो इज ए नथिंग बट द डॉक्यूमेंट और नथिंग बट द अग्रीमेंट बिटवीन द बोरोवर एंड इन्वेस्टर्स। ये एक प्रकार का क्या होगा, अग्रीमेंट होगा, एक प्रकार की प्रोमिसरी नोट होगी, एक प्रकार का सर्टिफिकेट होगा, जो कौन इशू करेगा बेटा, यहाँ पे इशू कौन करेगा, ये इन्वेस्ट बोरोवर को चाहिए तो बोरोवर सर्टिफिकेट इशू करेगा, इन्वेस्टर पैसा देगा, राइट, लेंडिंग एंड बोरोविंग। क्लियर एवरीवन। तो ये फाइनेंशियल मार्केट में क्या होने वाला है, लेंडिंग एंड बोरोविंग होने वाला है, किसके बीच में, इन्वेस्टर एंड बोरोवर के बीच में, किस चीज का, फाइनेंशियल एसेट। तो यही आपका बेटा मीनिंग है, ध्यान से चलना। हाँ, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड अगर मैं करूँ आपके लिए, तो ये जो फाइनेंशियल मार्केट है, अगर कोई कहे अपने को कि भाई फाइनेंशियल मार्केट है क्या, तो फाइनेंशियल मार्केट क्या कहता है बेटा, फिर से बोरोविंग और इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा, बोरोवर बोरोविंग करेगा, राइट। और ये बोरोविंग दो टाइप की हो सकती है, इन्वेस्टमेंट दो टाइप की हो सकती है। ये बोरोविंग और इन्वेस्टमेंट हो सकता है शॉर्ट टर्म हो, और हो सकता है क्या हो बेटा, लॉन्ग टर्म हो। यस, बोरोविंग एंड इन्वेस्टमेंट ये लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, ये शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। तो वो मार्केट, वो प्लेस, वो मेथड्स, वो अरेंजमेंट जहां पे लेंडिंग एंड बोरोविंग क्या हो रही है बेटा, शॉर्ट टर्म की हो रही है, वो मार्केट को हम लोग कहते हैं मनी मार्केट। क्या बोलेंगे बेटा, और जहां पे लेंडिंग एंड बोरोविंग क्या हो रही है बेटा, लॉन्ग टर्म के लिए हो रही है, उसको बोलते हैं हम लोग कैपिटल मार्केट। ये आज का मीनिंग ही, ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन ही आपके लिए बहुत कुछ बता जाएगा बेटा, बहुत कुछ। यहां पे अगर आपको बोर्ड में डिस्टिंग बिटवीन भी लिखना है तो तीन चीज देखनी है। पहला तो उसका क्या लिख दोगे आप लोग बेटा, मीनिंग लिख दोगे। क्या लिख दोगे, मीनिंग। सर मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का मीनिंग मैंने बोला, लेंडिंग एंड बोरोइंग फॉर शॉर्ट टर्म, लेंडिंग एंड बोरोइंग फॉर लॉन्ग टर्म। फिर मैं बोलूंगा यहाँ पे पीरियड है, यहाँ पे एक दिन से लेके एक साल तक, एक साल से लेके ज्यादा के लिए। यहाँ पे रिटर्न, यहाँ पे रिटर्न लिमिटेड है, यहाँ पे रिटर्न हाई है। यहाँ पे रिस्क कम है क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन है, यहाँ पे रिस्क ज्यादा है।
बस दिस इज द एंटायर टॉपिक। सो होप आपको पूरा टॉपिक का कंक्लूजन समझ में आ होगा कि टॉपिक में हमें लिखना क्या है। यस, फाइनेंशियल मार्केट के बारे में। तो अब हम यहां से टॉपिक को शुरू करते हैं। मैंने आपको पूरा क्लास बता दिया बेटा, मीनिंग इंट्रोडक्शन अभी आपने कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा एग्जाम में आपको एक्स्ट्रा कुछ भी लिखना नहीं है बेटा। ये क्या करता है फाइनेंशियल मार्केट, मार्केट में लाया गया क्यों है? तो फाइनेंशियल मार्केट फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा है किसको? तो बोरोवर को, नीडी को। यहाँ पे बोरोवर नीडी कौन हो सकता है? तो कोई भी गवर्नमेंट हो सकती है, गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत पड़ती है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, कोई फर्म हो सकता है, कोई कॉर्पोरेट्स हो सकती है, कोई कंपनी हो सकती है, राइट, जिन्हें बोरोइंग की जरूरत पड़ती है टू रन देयर इंडस्ट्रीज, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे वो लॉन्ग टर्म हो। वो अपनी अपनी सिक्योरिटी मार्केट में क्या करेंगे? इशू करेंगे अकॉर्डिंग टू नीड एंड रिक्वायरमेंट। और इन्वेस्टर्स में कौन हो सकता है? कोई इंडिविजुअल हो सकता है, फिर से कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकती है, कोई बैंक हो सकती है, म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, जो पैसे यहाँ पे क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट करेंगे। राइट माय डियर स्टूडेंट, चलिए तो टॉपिक को इन डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। एंड तक वीडियो देखते हैं ना, इसी तरह इजी आंसर बना के मैं आपको पढ़ाते रहूंगा और आपको श्योर शॉट है कि एसपी में आपके जो ड्रीम मार्क्स है वो आपको मिल जाएगी। बच्चों स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। यस, एज यू सेड, अभी हमने जो पढ़ा है बेटा, क्या पढ़ा हमने बेटा? फाइनेंशियल मार्केट इज एनी इंडिविजुअल्स, एनी कॉर्पोरेट्स, एनी गवर्नमेंट्स, राइट। चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो, सिंगल पर्सन, चाहे वो कॉर्पोरेट्स फर्म्स हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, एक्सेट्रा, मे हैव एक्सेस फंड, जिसके पास में क्या है बेटा? एक्स्ट्रा पैसा है, बहुत सारा पैसा जमा पड़ा है, फंड मे वांट टू इन्वेस्ट इट, उसे अपना पैसा क्या करना है? इन्वेस्ट। जिसके पास पैसा ज्यादा है वो क्या करना चाहता है? पैसों को इन्वेस्ट करना चाहता है और मल्टीप्लाई करना चाहता है, एंड दे आर कॉल्ड एज अ इन्वेस्टर। यस, तो फर्स्ट पार्टी फाइनेंशियल मार्केट में कौन होती है बेटा? इन्वेस्टर, एज आई सेड। ऑन अदर हैंड सेकेंड, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट में दो पार्टी होगी, एक बोरोवर और दूसरा इन्वेस्टर्स। तो इन्वेस्टर वो पर्सन है जिसके पास में क्या बेटा? एक्सेस फंड है। यस, एंड अदर हैंड मे बी अ बिजनेसमैन, कॉर्पोरेट्स, गवर्नमेंट एक्सेट्रा, विच मे नीड द फंड, जिनको पैसों की जरूरत है, एंड आर कॉल्ड एज अ बोरोवर। तो यस, फाइनेंशियल मार्केट कंसिस्ट हाउ मेनी पीपल? टू, एक लेंडर मतलब के इन्वेस्टर्स और दूसरा क्या होगा? बोरोवर। द इन्वेस्टर लेंड द मनी टू द बोरोवर। बेटा यहाँ पे पूरा इंपॉर्टेंट मीनिंग लिखा है, आपको टेक्स्ट बुक में अच्छे से मार्क कर लेना है। सर इतना लिखा तो चलेगा? यस, वेरी इजी। क्या लिखना है बेटा? द इन्वेस्टर लेंड द मनी टू द बोरोवर थ्रू द मार्केट। जिस मार्केट के जरिए लेंडर या इन्वेस्टर अपने पैसे किसको देता है? बोरो को देता है, उस मार्केट को कहते हैं बेटा फाइनेंशियल मार्केट। वेरी सिंपल, वेरी इजी, राइट। तो है ना वो कहावत है ना भाई, वो वो मच्छी मार्केट क्या है? तो वो मार्केट जहाँ पे मच्छी बाइंग सेलिंग होती है। भाजी मार्केट क्या है? तो वो मार्केट जहाँ पे भाजी की खरीदी बिक्री होती है, बाइंग एंड सेलिंग होती है। तो वो फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट वो मार्केट है जहाँ पे इन्वेस्टर्स अपना मनी क्या करता है? लैंड करता है किसको? बोरोवर को, और थ्रू जो मार्केट करता है उसे फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं बेटा। फाइनेंशियल मार्केट में किस चीज में या किस चीज की एक्सचेंज होती है? तो फाइनेंशियल मार्केट में बेटा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, एज आई सेड, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आर द डॉक्यूमेंट इन द फॉर्म ऑफ द लीगल अग्रीमेंट। जी हाँ, फाइनेंशियल मार्केट में ऐसे डॉक्यूमेंट जो क्या है बेटा? इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं, जो क्या है बेटा? लीगल अग्रीमेंट बिटवीन अ पार्टी, लेंडर और बोरोवर, इन्वेस्टर और बोरोवर के बीच में ऐसे एग्रीमेंट बनते हैं, और ये एग्रीमेंट को ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा? तो एग्रीमेंट को ही या डॉक्यूमेंट को ही हम लोग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या फाइनेंशियल एसेट्स कहते हैं, हैविंग अ मॉनेटरी वैल्यू, राइट। इट रिप्रेजेंट फाइनेंशियल मार्केट, इट रिप्रेजेंट द फाइनेंशियल एसेट्स। यस, ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो अग्रीमेंट है, इसे फाइनेंशियल एसेट्स कहते हैं, और ये फाइनेंशियल एसेट्स को ही हम लोग फाइनेंशियल मार्केट में डील करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। वन पार्टी, ये जो फाइनेंशियल एसेट्स नाम दिया है वो एक पार्टी के लिए फाइनेंशियल एसेट्स है, तो दूसरे एक पार्टी के लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी है। सिक्योरिटी लाइक शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, राइट। डेरिवेटिव्स में सब कुछ आ जाता है बेटा, डेरिवेटिव्स ऑफ द कमोडिटी, प्रिपेयर एक्सेट्रा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या लेते हैं वो आपको ऑलरेडी मैंने इंट्रोडक्शन में बता दिया। तो होप आप आराम से, अगर ये आपका 4 मार्क का क्वेश्चन आता है ना, तो आप आराम से लिख पाओगे एग्जाम में इंट्रोडक्शन, व्हाट इज अ फाइनेंशियल मार्केट, राइट। चलो
अब फाइनेंशियल मार्केट के आगे जाते हैं, सर ये मार्केट के फंक्शंस क्या है, एक्चुअली फाइनेंशियल मार्केट वर्क कैसे करता है। तो सर सबसे पहला काम है फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, फाइनेंशियल मार्केट क्या कहते हैं बेटा, तो फाइनेंशियल मार्केट कहता है ट्रांसफर। क्या ट्रांसफर कहते हैं बेटा, रिसोर्स। किससे किसके पास में, तो पढ़ ही लिया भैया, अभी थोड़ी देर पहले हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा, क्या पढ़ा, तो भाई फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है, तो देखो फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है, इन्वेस्टर का जो एक्सेस फंड है वो इन्वेस्टर्स का एक्सेस फंड किसके पास लाके देता है बेटा, तो इन्वेस्टर्स का एक्सेस फंड बोरोवर तक लाके देता है। और ये बोरोवर कौन हो सकता है, कोई इंडस्ट्री हो सकती है, कोई कॉर्पोरेट हो सकता है, कोई गवर्नमेंट हो सकती है जिसको पैसों की जरूरत है। वो पैसा जो आपके घर पे क्या पड़ा है बेटा, आइडियल अनयूज, उस पैसों को क्या करता है, ट्रांसफर करता है, एक प्लेटफॉर्म देता है जिसके थ्रू आप वो पैसा क्या कर पाओ, ट्रांसफर कर पाओ, और नीडी के पास जाएगा और वो पैसों को क्या करेगा, प्रोडक्टिव यूज कर पाएगा। मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल देना चाहता हूं कि भाई एक मुट्ठी में बीज ले लो, सीड्स ले लो, ठीक है, और वो मुट्ठी को बंद करके रखो, और एक मुट्ठी से बीज लेके आप किसको दे दो, किसान को दे दो, राइट, एक फार्मर को दे दो। फिर आप 10 दिन बाद देखना क्या फर्क दिखता है। जो किसान के हाथ में बीज दिए थे, शीट दी थी, 10 दिन बाद उसने जमीन में बोए होंगे और वहां से क्या उगाएगा, छोटी 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 हरी हरी घास फसल दिखेगी आपको, राइट। मतलब वो जो बीज दिए थे उससे प्रोडक्शन होना चालू हो गया, जबकि आपके हाथ में जो बीज थे उसमें फफूंद लग गई होगी, खराब हो गए रहेगा, उसको फेंकना पड़ेगा। सिंपल लॉजिक यही है, अगर पैसे इन्वेस्टर्स के हाथ में रहे और वो ऐसे पड़े रह गए तो उसका कोई मल्टीप्लिकेशन, कोई प्रोडक्शन नहीं होगा बेटा। और वही पैसे अगर बिजनेसमैन, कॉर्पोरेट्स, नीडी के हाथ में गए तो पैसों को क्या करेगा, फार्मर की तरह मल्टीप्लाई करेगा। जी हाँ, इसीलिए फाइनेंशियल मार्केट बनाया गया है कि वो आपके पैसों को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। जी हाँ, फाइनेंशियल मार्केट फैसिलिटेट करता है, हेल्प करता है। किस चीज में फाइनेंशियल मार्केट अपने को हेल्प करता है बेटा, फाइनेंशियल मार्केट फैसिलिटेट करता है किस चीज में बेटा, ट्रांसफर और रियल इकोनॉमिक रिसोर्सेज फ्रॉम लेंडर टू अल्टीमेट यूजर। ये अल्टीमेट यूजर कौन हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकती है, कॉर्पोरेट हो सकती है, राइट, कोई फर्म हो सकता है जिसे पैसों की जरूरत है। क्लियर एवरीवन, ये फार्मर वाला वर्ड याद रखना। फाइनेंशियल मार्केट में अगर शीट अपने हाथ में है तो कुछ नहीं कर पाओगे, खराब हो जाएंगे। उसको अगर फार्मर को दे तो वो फसल उगा के देगा, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करेगा। तो सेकेंड पॉइंट भी वही दिखा रहा अपने को, प्रोडक्टिव यूज। फाइनेंशियल मार्केट का फंक्शन है कि आपके अनयूज मनी को प्रोडक्टिव यूज में इन्वेस्ट करवा दे, राइट। सो लेट्स सी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे बेटा फाइनेंशियल मार्केट के बारे में। यस, प्रोडक्टिव यूज करने में अपने को हेल्प करता है। फाइनेंशियल मार्केट अलाउ प्रोडक्टिव यूज ऑफ फंड। फंड का क्या यूज करेगा, प्रोडक्टिव यूज कर पाओगे आप लोग। इन द हैंड ऑफ द इन्वेस्टर्स देयर एक्सेस फंड वुड हैव रिमेन आइडियल। जैसा मैंने अभी कहा, अगर आपके हाथ में अगर बीज पकड़ के रखोगे तो कुछ दिन बाद क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, फेंक देना पड़ेगा, है ना। और वही बीज अगर आपने किसी फार्मर को दे दिए तो बट ऑब्वियस है वो क्या करेगा, उसको जमीन में बो के फसल उगाएगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा, उसका राइट यूज कर पाएगा बेटा, और आपको भी रिटर्न अच्छा देगा। तो इन शॉर्ट फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है, फाइनेंशियल मार्केट ट्रांसफर द रिसोर्स करवाता है। कहां से कहां पे रिसोर्स ट्रांसफर करवाता है, बोरोवर से नीडी के पास, राइट, सॉरी, इन्वेस्टर से नीडी के पास, राइट बेटा। और सेकेंड, वो जब नीडी के पास आते हैं तो उसका कैसा यूज होना चालू हो जाता है, प्रोडक्टिव यूज होना चालू हो जाता है बेटा, प्रोडक्टिव यूज होना चालू हो जाता है। इन द हैंड ऑफ द इन्वेस्टर्स एक्सेसिव फंड वुड बी रिमेन आइडियल। बोरोवर यूज दिस फंड, प्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूज करेगा, प्रोडक्शन के लिए वो यूज करेगा। और जब बोरोवर अपने पैसों को प्रोडक्शन के लिए यूज करेगा तो यस, बट ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स की इनकम क्या होगी, इनहांस होगी। इनहांसिंग द इनकम, इंक्रीज द इनकम। क्या बोलोगे बेटा, इंक्रीज इज द इनकम। फाइनेंशियल मार्केट अलाउ करता है, क्या करता है बेटा, अलाउ लेंडर्स टू अर्न इंटरेस्ट और डिविडेंड। जी हाँ, यहाँ पे दो वर्ड दिया है, अगर आपको इंटरेस्ट कमाना है तो आप इंटरेस्ट कमाइए, आपको डिविडेंड कमाना है आपको डिविडेंड कमाइए, दोनों का मौका है। कैसे, तो अगर आप पैसा डिबेंचर में लगाते हो, है ना, बोरो करते हो, बोरोइंग कैपिटल में लगाते हो, मतलब डेब्ट कैपिटल में लगाते हो आपका पैसा, तो डेब्ट कैपिटल में पैसा लगोगे तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आपको ओन कैपिटल में पैसा लगाना है, शेयर्स में लगाना है, प्रेफरेंस में लगाना है, तो आपको डिविडेंड मिलेगा ऑन देयर सरप्लस फंड। वो पैसा जो आपके पास आइडियल पड़ा हुआ था, वो पैसा जो आपके बैंक में सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ है, उसके ऊपर आपको रिटर्न बहुत कम मिलेगा। बट अगर पैसा आपने फाइनेंशियल मार्केट में लगा दिया तो मल्टीप्लाई होगा बेटा, मल्टीप्लाई। यस,
एग्जाम्पल एमआरएफ सबसे महंगा शेयर है मार्केट में। आज से कुछ साल पहले, मैं बोलूँ 25 साल 30 साल 10 साल, इतना बड़ा नहीं, 15-20 साल पहले की बात करूं तो शेयर्स का लॉन्चिंग प्राइस होगा 350 से 400 रुपया, बट आज शेयर का प्राइस वो हो गया है 1,22,000 टच कर गया है बेटा। तो 300-350 रुपए की चीज को कितने में पहुंचा दिया? 1,22,000 पे। इतना तो हम इंटरेस्ट लेके भी नहीं कमा पाते थे बैंक से बेटा। तो फाइनेंशियल मार्केट अप्रोच रहता है कि आपके फंड को प्रोडक्टिव यूज करवाता है, जिससे आपकी इनकम भी क्या होती है बेटा? इंक्रीज होगी, इनहांसिंग योर इनकम ऑफ इंडिविजुअल एंड द नेशनल इनकम। और सिर्फ आपकी नहीं, पीसीआई पर कैपिटा इनकम, एक इंडिविजुअल पर्सन की जब इनकम बढ़ेगी ना बेटा, तो साथ ही साथ अपनी नेशनल इनकम भी बढ़ेगी। तो यस, फाइनेंशियल मार्केट नॉट ओनली इंक्रीज द इंडिविजुअल इनकम बट ऑल्सो अवर नेशनल इनकम। राइट माय डियर स्टूडेंट, 3 पॉइंट अच्छे समझा, बहुत सिंपल है। ट्रांसफर द रिसोर्सेस फ्रॉम इन्वेस्टर्स टू नीडी और बोरोवर, जिससे वो बोरोवर क्या करेगा? उसका प्रोडक्टिव यूज करेगा, और प्रोडक्टिव यूज जब होने लगेगा तो आपके जो सरप्लस फंड है उससे आपको क्या मिलेगी बेटा? क्या मिलेगी? इनहांसिंग योर इनकम। आपकी इनकम क्या होगी? जनरेट होगी। आपकी इनकम क्या होगी? इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। और साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है बेटा? बोरोवर को फंड दिलाता है ना, चाहे वो गवर्नमेंट हो, कॉर्पोरेट्स हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, उनको फंड दिलाता है। मतलब मैं कह सकता हूं कि फाइनेंशियल मार्केट का एक और बहुत बड़ा रोल है, फाइनेंशियल मार्केट हेल्प करता है जनरेटिंग द कैपिटल। राइट, तो फाइनेंशियल मार्केट क्या कहता है? प्रोवाइड द चैनल। यहाँ पे आप चैनल लिखो, यहाँ पे आप इंस्ट्रूमेंट लिखो, यहाँ पे आप प्लेटफॉर्म लिखो तो चलेगा। तो फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म, फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड द चैनल, फाइनेंशियल मार्केट इज अ इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच सेविंग, आपकी जो स्मॉल सेविंग है, सेविंग फ्लो टू द इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज अ फॉर्म ऑफ द कैपिटल, दिस लीड टू बी कैपिटल फॉर्मेशन। जी हाँ, आपकी स्मॉल सेविंग को वो क्या करता है बेटा? एक इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करवाने में मदद करता है, एंड इन्वेस्टमेंट बिकम द कैपिटल फॉर्मेशन ऑफ अ कंट्री। फिफ्थ है सर, फाइनेंशियल मार्केट हेल्प करता है डिटरमाइनिंग द प्राइस। जी हाँ, फाइनेंशियल मार्केट is an instrument, financial market is a way, financial market is a means, financial market is a बोल सकता हूँ प्लेटफॉर्म। ये एक इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड इन अ फाइनेंशियल मार्केट, जैसे आपने बोला ना, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ट्रेडेड इन अ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को मैंने आपको मीनिंग में ही समझाया। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मतलब है फाइनेंशियल असेट्स या लीगल अग्रीमेंट या डॉक्यूमेंट जो लेंडर एंड बोरोवर के बीच में अग्रीमेंट बनता है, जो डीड बनती है, उसे हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स, डिपॉजिट्स, कमर्शियल बिल, कमर्शियल पेपर्स, ये सब कंसिडर होता है बेटा। ठीक है, सो गेट देयर प्राइस फ्रॉम द मशीन्स या मैकेनिज्म ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जी हाँ, मोस्टली यहाँ पे जो आपके इंस्ट्रूमेंट की प्राइस है वो डिसाइड होती है बाय योर डिमांड एंड सप्लाई। जी हाँ, और आपके प्रोडक्ट की डिमांड तब बढ़ती है जब कंपनी प्रॉफिटेबल होती है, जब कंपनी परफॉर्म वेल करती है इन द मार्केट, जब कंपनी हाई रेट ऑफ डिविडेंड या हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रही है मार्केट में। राइट, और जो कंपनी परफॉर्म अच्छा कर रही है, ऑटोमेटिकली उसके शेयर्स के, उसके इंस्ट्रूमेंट की डिमांड क्या होगी बेटा? हाई हो गए। और अदानी पावर्स जैसा भी मार्केट में है, यस रिलायंस है, जैसे कि टाटा है, इनके शेयर्स मार्केट में हाई प्राइस पे क्यों बिक रहे? क्योंकि एवरी पीपल ट्रस्ट दैट पर्टिकुलर कंपनी, पर्टिकुलर ब्रांड, और दे आर रेडी टू इन्वेस्ट बिकॉज दे नो फ्यूचर में प्रॉफिट ज्यादा जनरेट करेगा और रिटर्न भी अच्छा देगा। सो पीपल, वो शेयर्स की प्राइस क्या होती है? बढ़ती जाती है। तो सिंपल, द इन्वेस्टर्स आर सप्लायर। इन्वेस्टर कौन बनेंगे यहाँ पे बेटा? सप्लायर बनेंगे। द फंड एंड कॉर्पोरेट्स एंड यूजर। यस, यहाँ पे दो लोग हैं, एक इन्वेस्टर है, दूसरा बोरोवर है। तो बोरोवर कौन बन सकता है? पे कॉर्पोरेट्स बन सकता है, यूजर्स। एंड द इंटरेक्शन बिटवीन द टू अदर मार्केट्स फैक्टर्स हेल्प देम टू डिटरमाइन द प्राइस। तो डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर एक ऐसा फैक्टर है, अगर इन्वेस्टर्स ज्यादा है और बोरोवर कम है तो हो सकता है प्राइस डाउन जाए, और बोरोवर ज्यादा है और इन्वेस्टर्स कम है तो आपके प्राइस शेयर की या इंस्ट्रूमेंट की प्राइस क्या जाएगी बेटा? हाई जाएगी। सिंपल फंड है। तो डिमांड एंड सप्लाई क्या कहते हैं? डिटरमाइन करते हैं, फिक्सिंग करते हैं, डिसाइडिंग करते हैं प्राइस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट सर, फाइनेंशियल मार्केट का फंक्शन क्या है? तो फाइनेंशियल मार्केट का एक और ब्यूटीफुल फंक्शन है बेटा, फाइनेंशियल मार्केट प्लेटफॉर्म देता है जहां पे
आप जाके आपके इंस्ट्रूमेंट को क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो। यस, बोरोवर क्या करता है बेटा, अपने इंस्ट्रूमेंट को मार्केट में सेल करता है और कैपिटल जनरेट करता है। अगर फाइनेंशियल मार्केट होता ही नहीं तो आप इंस्ट्रूमेंट कहाँ पे सेल करते हैं, है ना। जैसा सिंपल लफ्जों में कहा, वो फ्रूट मार्केट है, वेजिटेबल मार्केट है, फिश मार्केट, जहाँ पे सेलर अपनी कमोडिटी लेके आता है और सेल करता है। तो मार्केट एक प्लेस है जिसके थ्रू कमोडिटी बाइंग एंड सेलिंग होने के चांस होते हैं। मार्केट एक प्लेस है जहाँ पे प्लेटफॉर्म मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है टू सेल योर प्रोडक्ट। वैसे ही है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट हेल्प करता है फॉर सेल्फ मैकेनिज्म में। यस, तो फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड अ मैकेनिज्म। नहीं लिखने को आता है तो लिखो फाइनेंशियल मार्केट गिव अपॉर्चुनिटी, फाइनेंशियल मार्केट इज अ प्लेटफॉर्म, फाइनेंशियल मार्केट इज अ मीन्स, फाइनेंशियल मार्केट इज अ प्रोवाइडर रेडीमेड मार्केट फॉर सेलिंग ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। अब बार बार ये वर्ड आ रहा है, अच्छे से समझ गए हो गया। फाइनेंशियल एसेट्स को ही फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं और ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज नथिंग बट द लीगल डॉक्यूमेंट और अग्रीमेंट बिटवीन लेंडर एंड बोरोवर, राइट। और ये डॉक्यूमेंट हो सकते हैं शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स। तो फाइनेंशियल एसेट्स इज नथिंग बट द शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स, कमर्शियल बिल, कमर्शियल पेपर एक्सेट्रा बाय द इन्वेस्टर्स so as offer the benefit marketability and liquidity। यहां पे एक वर्ड दिया है liquidity। liquidity मतलब क्या बेटा, कैश टू इंस्ट्रूमेंट और इंस्ट्रूमेंट टू कैश। कभी भी लिक्विडिटी मतलब याद रखो कन्वर्टेबिलिटी, आप अपने पैसों को शेयर्स में और शेयर से पैसों में कभी भी कन्वर्ट हो सकते हो, इजीली सच एसेट्स को कन्वर्ट कर सकते हो। इसीलिए फाइनेंशियल मार्केट एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू यू कैन सेल योर इंस्ट्रूमेंट एंड गेट द मनी, और इसके थ्रू यू कैन रीसेंड योर इक्विटी एंड कैश। कैश से पैसों में, पैसों से यस, कैश टू इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट टू कैश, इंस्ट्रूमेंट टू कैश और कैश टू इंस्ट्रूमेंट पॉसिबल है। मतलब मुझे जब इन्वेस्टमेंट करना है कर सकता हूं और जब पैसे वापस रिकवर करने हैं मैं कर सकता हूं। ये प्लेटफॉर्म है। अगर ये नहीं होता तो इन्वेस्टर कभी पैसा इन्वेस्ट नहीं करता बेटा। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जी हाँ, आराम से समझो बेटा। फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बड़ा फंक्शन से क्या है, तो इन्वेस्टर्स या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने का। कैसे सर, तो फाइनेंशियल मार्केट का पहला काम है ट्रांसफर द रिसोर्स। रिसोर्स क्या हो गया बेटा, ट्रांसफर। आपके घर से स्मॉल सेविंग कहाँ पे चली गई, मार्केट में। यस, ये इन्वेस्टमेंट हो गया। इन्वेस्टमेंट क्या बचे, कैपिटल, राइट। जितना कैपिटल ज्यादा होगा उतना बोरो फटाफट आएंगे, बोरोइंग करेंगे। ये जो बोरोवर है वो प्रोडक्टिव यूज करते हैं। प्रोडक्टिव मतलब प्रोडक्शन के लिए यूज करेंगे, है ना, राइट चैनल पे यूटिलाइज करके आपके फंड को। तो बोल सकते हो अगर ऑर्गेनाइजेशन है, फर्म है, तो बट ऑब्वियसली वो इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करेंगे। तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली मैं कह सकता हूँ ये जॉब अपॉर्चुनिटी देते हैं, आपको कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं, साथ ही साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी आपको हेल्प करता है। पैसा होगा तो इंडस्ट्री बनेगी ना बेटा। और फाइनेंशियल मार्केट काम ही है कि मनी जनरेट करके देना टू द नीडी पीपल्स। यस, फाइनेंशियल मार्केट हेल्प करता है, असिस्ट करता है, क्या, ट्रांसफॉर्मिंग योर स्मॉल सेविंग इनटू कैपिटल। और जितना कैपिटल ज्यादा उतनी इंडस्ट्री ज्यादा, इंडस्ट्री ज्यादा तो एम्प्लॉयमेंट ज्यादा, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा तो इनकम ज्यादा, इनकम ज्यादा तो डिमांड ज्यादा। ये पूरा फाइनेंशियल साइकिल है बेटा। इसीलिए फाइनेंशियल मार्केट यहाँ पे मीडिएटर, इंटरमीडिएटर का रोल प्ले करते हैं और एजेंट का रोल प्ले करते हैं, जिसके थ्रू ये साइकिल रन होती है बेटा। फाइनेंशियल मार्केट हेल्प करता है ट्रांसफॉर्मिंग द सेविंग इनटू कैपिटल। आपकी स्मॉल सेविंग को किस में कन्वर्ट करने का मौका देता है, कैपिटल में, लार्ज कैपिटल। कॉर्पोरेट यूज, बिजनेस हाउस यूज फंड फॉर इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टर्स अंडर टेक द प्रोडक्टिव और कमर्शियल एक्टिविटी, thereby leading the economic development of the country. Next, liquidity। जैसा मैंने अभी आपको कहा, लिक्विडिटी का सिंपल मीनिंग अगर याद रखोगे तो क्या है बेटा, कन्वर्टेबिलिटी। जब चाहो तब आप अपने अग्रीमेंट में आ जाओ, शेयर्स परचेस कर लो और जरूरत पड़ने पे आप पैसे क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो कैश में एट एनी टाइम। सपोज आज मैंने डिसाइड किया कि मेरे पास 5 लाख रुपए और मुझे 10 साल के लिए पैसा इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है, और मैंने फाइनेंशियल मार्केट में मतलब शेयर परचेस कर लिया, डिबेंचर परचेस कर लिया, जो भी परचेस कर लिया, और आफ्टर फ्यू मंथ मुझे वो पैसों की जरूरत पड़ी, तो आई कैन यस सेल माई असेट्स एंड रिकवर माई मनी विदाउट एनी डिडक्शन ऑफ कैश, विदाउट एनी लूजिंग ऑफ द कैश। यस, यहाँ पे कोई चार्जेस कटते नहीं, तो एनी टाइम यू कैन कन्वर्ट योर कैश इनटू सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी इनटू कैश। उसी वर्ड को लिक्विडिटी कहते हैं। लिक्विडिटी मतलब फ्रीली ट्रांसफरेबिलिटी, राइट। फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड मैकेनिज्म। फाइनेंशियल मार्केट इज अ टूल या फाइनेंशियल मार्केट इज अ प्लेटफॉर्म या फाइनेंशियल मार्केट इज अ मीन्स। आप कुछ भी लिख सकते हो। फाइनेंशियल मार्केट एक मीन्स है, टूल से, एक मैकेनिज्म है, किस चीज का,
फॉर लिक्विडेटिंग द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। जी हाँ, आप इजीली फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू आपकी सिक्योरिटी को कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, कैश को सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। दिस मीन्स लिक्विडिटी का मतलब बता रहा है एट एनी गिवन टाइम द इन्वेस्टर कैन सेल देयर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड कन्वर्ट इनटू द कैश। जी हाँ, आप अपने इंस्ट्रूमेंट को कभी भी बेच सकते हो और कैश में कन्वर्ट हो सकते हो और कैश इन्वेस्ट करके सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। दिस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ इन्वेस्टर्स। जी हाँ, वो डू नॉट वॉन्ट टू इन्वेस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जिसको अपने पैसे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करने, उसके लिए बहुत अच्छा जरिया है। शॉर्ट टर्म में अच्छा पैसा आप कन्वर्ट कर सकते हो, कमा सकते हो। इजी टू एक्सेस, इसको एक्सेस करना भी बहुत ईजी है। बोथ इन्वेस्टर एंड इंडस्ट्री नीड ईच अदर। यहाँ पे सोसाइटी में मैं नहीं बोल रहा आपको, एक पूरी साइकिल है बेटा। कैपिटल है तो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री है तो इंडिविजुअल के लिए एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट होगी तो इनकम होगी, इनकम होगी तो सेविंग होगी। बोल सकते हो आप लोग बेटा। मैं बोलता हूं कैपिटल होगा तो क्या आएगी बेटा, इंडस्ट्री। प्रोडक्ट यूज होगा, इंडस्ट्री होगी तो क्या आएगा, एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट होगा तो क्या जनरेट होगा बेटा, इनकम ऑफ इंडिविजुअल और नेशन। इनकम होगी तो मैं क्या करूंगा बेटा, सेविंग। और सेविंग ये क्या बनेगा, कैपिटल। तो ये सेविंग और कैपिटल लाने का काम कौन करता है, फाइनेंशियल मार्केट, जिसके थ्रू ये साइकिल रोटेट होती रहती है बेटा। तो यस, यहां पे मैं कह सकता हूं इंडस्ट्री को इंडिविजुअल की जरूरत है और इंडिविजुअल को इंडस्ट्री की जरूरत है। ये दोनों एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट है ना। एक भी नहीं होगा तो साइकिल अपनी चल पाएगी नहीं। बोथ इन्वेस्टर्स एंड इंडस्ट्रीज नीड ईच अदर, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। और फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड्स करता है क्या बेटा, प्लेटफॉर्म, मैकेनिज्म, मीन्स या टूल्स वेयर बोथ बायर एंड सेलर कैन फाइंड ईच अदर। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पे बायर सेलर एक दूसरे को ढूंढ पाते, यस, और जिसके थ्रू ये डीलिंग आगे बढ़ पाती है। ये प्लेटफॉर्म अगर नहीं होता तो एक्सचेंज ऑफ मनी नहीं हो पाती, इन्वेस्टर्स पैसे इन्वेस्ट नहीं कर पाता, या ऑर्गेनाइजेशन को फंड, नीडी को फंड नहीं मिल पाता। तो फाइनेंशियल मार्केट इज इजी टू एक्सेस फॉर बोथ। यस, एक बार स्मॉल रिकेप कर लेते क्या क्या पॉइंट हमने देखे बेटा अभी, राइट। आराम से, इजी टॉपिक है, स्कोरिंग है। सबसे पहला पॉइंट क्या करता है बेटा, फाइनेंशियल मार्केट अपने रिसोर्स को क्या करता है बेटा, ट्रांसफर करता है। किससे किसके पास में, तो बोलता है इन्वेस्टर से अपने रिसोर्स को, यस, बोरोवर के पास ट्रांसफर करवाता है। बोरोवर वो फंड का क्या करेगा, प्रोडक्टिव यूज करेगा। प्रोडक्टिव यूज करने के बाद क्या होगी बेटा, प्रोडक्टिव यूज करने के बाद में इन्वेस्टर की इनकम क्या होगी, इन्वेस्टर की इनकम क्या होगी, इनहांस होगी। इनहांस मतलब क्या होगा, इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ द इन्वेस्टर्स ऑन द फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ द इंटरेस्ट और इन द फॉर्म ऑफ द डिविडेंड। यस, फाइनेंशियल मार्केट क्या प्रोवाइड करता है, रिसोर्स को ट्रांसफर करता है। रिसोर्स को ट्रांसफर करने का मतलब क्या है बेटा, वो कैपिटल जनरेट करके देता है नीडी को, कॉर्पोरेट्स को, राइट। आपकी स्मॉल सेविंग, क्या बोलता बेटा, स्मॉल सेविंग क्या बन जाती है बेटा, इन्वेस्टमेंट। और वो इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, कैपिटल फॉर अ इंडस्ट्रीज, राइट। और फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है बेटा, प्राइस डिटरमाइन करता है ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। साथ साथ में फाइनेंशियल मार्केट ही क्या देता है बेटा, प्लेटफॉर्म देता है। फाइनेंशियल मार्केट प्लेटफॉर्म दे रहा है, एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू आप अपनी सिक्योरिटी को क्या कर सकते हो बेटा, सेल कर सकते हो। फाइनेंशियल मार्केट आपके फंड को क्या करता है, मोबिलाइज करता है। फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड करता है लिक्विडिटी, लिक्विडिटी मतलब कन्वर्टेबिलिटी, जब चाहो तब कैश टू इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट टू कैश की फैसिलिटी देता है। फाइनेंशियल मार्केट ही इजी टू एक्सेस है, ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पे इन्वेस्टर और बोरोवर कैन इजीली मीट। फाइनेंशियल मार्केट ही हेल्प करता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, बिकॉज ये कैपिटल जनरेट करवाता है। तो दिस इज द एक्चुअल फंक्शंस ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट माय डियर स्टूडेंट। होप आप लोगों को टॉपिक समझा होगा, डिटेल में समझा होगा। ये पूरे 4 से 6 मार्क का टॉपिक आपके दिमाग में बाहर कर लेना 100%। फाइनेंशियल मार्केट अगर एग्जाम में आता है तो 4 मार्क्स के लिए तो आना पक्का बनता है। कोई भी 6 पॉइंट आप लिख सकते हो मीनिंग के साथ में, और ये 4 मार्क अपने जेब में लग सकते हो। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका मनी मार्केट एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट। चैनल को जरूर देखना, एग्जाम बहुत पास आ चुकी है, इनकेश करने का टाइम आ गया बेटा। सो शेयर करना नहीं भूलना, आप जैसे और भी बच्चे जिनको इसकी जरूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।